पिछले पूरे 5 सालों से उस महिला ने अपने पालतू सांप को बड़े प्यार से पाला था। दोनों के बीच एक गहरा लगाव बन चुका था। लेकिन एक रात जब वह गहरी नींद में सो रही थी, तभी सांप चुपचाप उसके बिस्तर पर चढ़ आया और उसके बिल्कुल बराबर में सीधा लेट गया। यह देखकर महिला के मन में अचानक डर पैदा हो गया। वजह भी थी, उसका पालतू सांप हमेशा बहुत ज्यादा खाता था। एक बार में पूरा मुर्गा तक निकल जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने खाना पूरी तरह छोड़ दिया था और अब उसका इस तरह बिस्तर पर आकर सीधा लेटना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। महिला ने तुरंत अपने पति को जगाया, लेकिन उसने बात को हल्के में लेते हुए कहा, इतना ओवरथिंक मत करो, ये कुछ नहीं करेगा। फिर भी महिला को लग रहा था कि कुछ बहुत गलत है। अगले दिन वह एक जूलॉजी प्रोफेसर के पास पहुंची। प्रोफेसर ने जो सच बताया उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सांप का यह अजीब व्यवहार दरअसल उसकी हाइट नापने का तरीका था। यानी अब वह उसे अपने मालिक के रूप में नहीं बल्कि अपने अगले शिकार के रूप में देखने लगा था। लेकिन जब महिला ने यह बात अपने पति को बताई तो उसने फिर वही कहा, हमारा सांप बहुत शांत है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पति की बात सुनकर महिला थोड़ी रिलैक्स हो गई। लेकिन उसी रात उसकी आंख अचानक खुली और उसने देखा कि उसका पति घर में कहीं नहीं था। पूरे घर में सिर्फ वह और सांप मौजूद है। उसी पल उसे कुछ दिन पहले की एक बात याद आई। उसके पति ने हाल ही में उसके नाम पर एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। अब उसके दिमाग में एक बेहद खौफनाक शक पैदा हो चुका। क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? इस समय उसके लिए सबसे जरूरी चीज थी सर्वाइवल। उसे पता था कि सांप स्थिर चीजों को साफ नहीं देख पाते, लेकिन वे शरीर की गर्मी और हल्की सी हरकत को भी महसूस कर लेते हैं। इसलिए उसने बेहद धीरे धीरे बिस्तर से उठना शुरू किया और बिना कोई आवाज ये दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी आशंका सच हो गई। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, उसी हल्की सी आवाज ने सांप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महिला ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सांप पूरी तरह कुंडली मार चुका था और हमला करने के लिए तैयार था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने न चीख मारी और न ही घबराई। उसी शांत दिमाग ने उसे पहले हमले से बचा लिया। अगले ही पल वह पूरी ताकत से नीचे की तरफ भागी। लेकिन जब वह मेन डोर तक पहुंची तो उसके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से लॉक था। किसी भी तरह कोशिश करने के बावजूद वह उसे खोल नहीं पा रही थी। उधर सांप लगातार उसके करीब आता जा रहा था। महिला ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। तभी अचानक सांप ने दूसरी बार हमला किया। इस बार महिला ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए अपने हेयर पिन को सीधे उसकी आंख में घुसा दिया। अब भी उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक रोबार पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और पूरी ताकत से बंद दरवाजे पर वार करना शुरू कर दिया। आखिरकार लॉक टूट गया। महिला ठीक उस पल घर से बाहर निकल गई जब सांप एक और हमला करने वाला था। बाहर निकलते ही उसकी नजर अपने और अपने पति की तस्वीरों पर पड़ी। अब उसके अंदर का गुस्सा फट चुका था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसके पति ने शुरू से ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। वह सीधे जूलॉजी प्रोफेसर की लैब पहुंची और अपने पति की पूरी खतरनाक प्लानिंग का खुलासा कर दिया। अब उसने फैसला कर लिया था कि वह उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। पूरी रात की मेहनत के बाद प्रोफेसर और महिला ने मिलकर एक खास फेरोमोन तैयार किया। यह ऐसा केमिकल था जो सांप को उस सीटी की आवाज सुनते ही बेहद आक्रामक बना देता था, जिससे उसका पति उससे कंट्रोल करता था। प्लान बिल्कुल साफ था। जैसे ही उसका पति सीटी बजाकर सांप को महिला पर हमला करने का आदेश देगा, उसी पल उसका खेल खत्म हो जाएगा। महिला को पूरा भरोसा था कि जैसे ही उसके पति को पता चलेगा कि वह जिंदा है, वह सांप को लेकर दोबारा जरूर आएगा। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। करीब आधे घंटे बाद उसका पति पालतू सांप के साथ वहां पहुंच गया। इस बार उसने कोई ड्रामा नहीं किया। उसने सीधे सांप को छोड़ दिया और सीटी बजाकर आदेश दिया कि वह महिला को निकल जाए। लेकिन उसी पल महिला ने अपनी तैयार की हुई फेरोमोन स्प्रे निकाली और उसे सीधे सांप के मुंह की तरफ छोड़ दिया। और यहीं से उसके पति का सबसे भयानक दुःस्वप्न शुरू हो गया।